मोदी जी का नाम लिया, मोदी जी पसंद करते हैं आप नेता? हम केंद्र में उनको बिल्कुल पसंद करेंगे, पर अपने ऋषिकेश में बिल्कुल भी हम बीजेपी को पसंद नहीं करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। दी लल्लन टॉप इस वक्त है ऋषिकेश में। आप देख सकते हैं गंगा नदी मेरे पीछे बह रही है। ऋषिकेश फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट डेस्टिनेशन होता है लोगों का। दिल्ली एनसीआर वाले तो हर वीकेंड शायद जा ही सकते हैं, उठाते हैं गाड़ी और पहुंच जाते हैं ऋषिकेश। और हम यहाँ पर घूम रहे थे, हमें कुछ लोग मिले हमारे पीछे, आप देख सकते हैं। हालांकि अभी उन्होंने जो एक्टिविटी वो कर रहे थे, जिम्नास्टिक्स यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने बंद कर दी। उनसे बात करते हैं, कुछ लोकल लोग हैं, कुछ बाहर से भी आए हुए हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या है बढ़िया ऋषिकेश में, कैसा पूरा उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर रहता है। बाहर रहते हैं तो क्यों रहते हैं, यहाँ से क्यों छोड़ के गए। माइग्रेशन उत्तराखंड में बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। जब हम यहाँ पर आए तो हमें लीडर जैसे इंट्रोड्यूस हुए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिंस भारती। आप लोकल ऋषिकेश के रहने वाले? हाँ जी। हैं। और अभी आप बता रहे थे कि आप मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई कैसे जाना हुआ? मुंबई जाना मतलब मैं बेसिकली प्रोफेशनल डांसिंग करता हूँ, तो ये सब मेरे टीचर्स हैं जितने भी इधर, तो उन्होंने बोला कि आज करते हैं कुछ, तो उनको मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। और बेसिकली योगा के लिए मैं इधर यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि योग सिटी है प्रॉपर, इतनी बड़ी नाम से जानते हैं बॉम्बे में भी। तो 2-3 महीने में प्रॉपर पीसफुली यहाँ पर रहना चाहता हूँ और एक अपने लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, बिकॉज मुंबई में स्ट्रगल बहुत चलता है। तो यहाँ पे पीसफुली काम करना चाहता हूँ, अपनी डांस की प्रैक्टिस के लिए, जिम के लिए और अपनी योग के लिए, सब चीज़ के लिए अपने लिए सिर्फ यहाँ पर आया हूँ मैं। अच्छा, क्यों क्यों ज़रूरी? बहुत लोग मैंने देखा है बिल्कुल ही परेशान। अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहने वाले लोग हर टाइम परेशानी से जूझते रहते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, तमाम तरह की मेंटल इलनेसेस। आप क्या सोचते हैं? आपने देखा है, मुंबई का देखा है, ऋषिकेश का देखा है, यहाँ पर योग वाली बात बहुत ही प्रोमिनेंटली आती है। तो किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया, जो ये आप ये 2-3 महीने का जो पूरा टाइम लेकर आए हैं, क्या वो चीज़ रही, क्या वो एक मेजर फैक्टर रहा कि आपने ये चूज़ किया कि हाँ जी, मुझे अपने लिए समय निकालना है? एक्चुअली मेरे बहुत सारे गोल्स हैं जो मैं करना चाहता हूँ, और मुझे मुंबई जैसी इतनी बिजी लाइफ जैसी सिटी है, वो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वहाँ पर करने के लिए। तो इसलिए मैंने फिर एक प्रॉपर इंडिया में चुना कि मैं प्रॉपर अपनी प्रैक्टिस कहाँ कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ऋषिकेश को चुना कि हाँ, ऋषिकेश एक बहुत बेस्ट प्लेस है जहाँ पे अपने जितने भी मेरे गोल्स है वो अचीव कर सकता हूँ और अपनी मेहनत कर सकता हूँ, काम रह सकता हूँ, शांति रह सकता हूँ। आपने अभी बताया था आप लोकल ऋषिकेश से हैं? लोकल नहीं हूँ, बेसिकली मैं मेरठ से हूँ, तो लोकल भी यहाँ पे हो गया, मतलब ऐसा रहने के लिए। अच्छा, हाँ, कि वो पूरा कि भारत हमारा है। बस इसलिए लोकल हो गया, प्रॉपर यहीं की तरह रहता हूँ मैं, यहाँ के अच्छा। लोगों के साथ ही रहता हूँ। प्रदीप। प्रदीप, आप ऋषिकेश के ही रहने वाले हैं? यस मैम। कब से योग, अभी बता रहे थे कि योग टीचर हैं आप, कब से योग कर रहे हैं? 8 साल हो गए मैम। क्या इंटरेस्ट जगा, क्यों योग करना स्टार्ट किया? मैम एज अ प्रोफेशन हमने शुरू किया था, फिर आजकल हमको, अब हम योग ना करें तो हमको फील होता है कि हमने कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, योग इतना अभिन्न अंग बन चुका आपकी ज़िंदगी का? हाँ जी। अच्छा, कौन सिखाते भी हैं आप? यस मैम। यहाँ पर आपका कुछ ऐसा है कि आपका कोई ग्रुप है जहाँ पर आप सिखाते हो? क्या ग्रुप है? स्टूडियो है मैम हमारा। अच्छा, स्टूडियो है। अभी जैसे हमने बात की थी, वो बता रहे थे जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं। जिम्नास्टिक्स, योग हैं, मिली जुली चीज़ें हैं ऑब्वियसली, लेकिन कुछ डिफरेंस बताइए। और कैसे, क्या आप प्रोमिनेंटली क्या करते हैं मुख्य तौर पर? मैम जो जिम्नास्टिक है उसमें बॉडी को एक तरीके से तोड़ा जाता है, बहुत जल्दी तोड़ा जाता है। अच्छा। ठीक है, पर आप अगर बॉडी को ऐसे जल्दी तोड़ेंगे तो आपको इंजरी आ सकती है। अच्छा। तो हम यही हमारा तरीका है कि हम कोई भी हमारे पास आ रहा है तो उसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है। अच्छा। ताकि उसको कोई बीमारी ना हो। हाँ। ठीक है, उसके कोर पे वर्क करना है, उसकी पूरी बॉडी पे वर्क करना है। अगर आपकी कोर सही है तो आपकी पूरी बॉडी सही है। अच्छा, तो इस टाइप का हम करवाते हैं। लोग, जैसे कि मैं भी बात भी कर रही थी, लोग बहुत ज़्यादा सुनने को आता है स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी चीज़ें, मेडिटेशन। यहाँ पे मैं ऋषिकेश का मेडिटेशन के लिए जाना जाता है यहाँ पर, तो इसकी हिस्ट्री भी वैसी रही है। तो योग का मतलब माइंड बॉडी कनेक्शन से है, माइंड बॉडी सोल, वो पूरा संपूर्ण जो पूरी चीज़ है, आत्मा से परमात्मा का मिलन। हाँ, आत्मा से परमात्मा का मिलन। तो यहाँ पर आप सिर्फ योग ही सिखाते हैं या मेडिटेशन की चीज़ें भी होती हैं उसके अंदर इंक्लूड? कुछ डिफरेंस है, कुछ क्लियर करना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में? हाँ, जैसे मैम हमारे पास जो आते हैं स्टूडेंट आते हैं, वो अपना उनका एम रहता है कि हम मेरे को कुछ फील्ड में, इस योगा फील्ड में करना है। अच्छा। ठीक है, जैसे हमको कोई अलग से क्लाइंट मिलता है, जैसे माइग्रेन हो गया, ठीक है, किसी को बीपी हो गया,
किसी को बैक पेन हो गया तो उसकी अलग से थेरेपी क्लास होती है। अच्छा। ठीक है, जैसे अगर हमको कोई आया कि वो समथिंग माइग्रेन वाला, तो हम उसको उसका दिमाग को शांत करना चाहेंगे। ये कैसे करते हैं, शांत कैसे होता है दिमाग? अब मुझे बताइए। आप बैठे हैं, हाँ। ठीक है, आपको मैंने बैठा दिया, हाँ। आपके मन में विचार आएंगे, हाँ। आप ऐसे बैठे रहोगे बैठे रहोगे बैठे रहोगे, विचार आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। आप हमेशा तो सोचते नहीं रहोगे इसके बारे में, कहीं कभी ना कभी पॉजिटिव थिंग तो सोचोगे ही। आपके अंदर से सारी नकारात्मक क्षमता है वो पूरी फिनिश हो जाएगी, फिर आपके अंदर पॉजिटिव वे आने लग जाएगा धीरे धीरे धीरे। एक दिन में आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मेडिटेशन का एक बेसिक सा रूल बताइए भाई। बहुत डेफिनेशन में बहुत दिक्कत रहती है। लोग ये भी मेडिटेशन है जी, हमें सिर्फ अभी आपने एक बात बोली पॉजिटिव सोचते रहने को। ये हमारे साथ के हैं। हाँ, हम बिल्कुल उनसे भी बात करेंगे। सर आप भी आ जाइए, हम मेडिटेशन में ऐड करिए जो भी आप हमें बताना चाहते हैं। लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए, जो कॉमन हम पढ़ लेते हैं गूगल पे, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। मैं बहुत फॉलो करने की खुद कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ इस पूरी सारी चीज़ से, और थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। लेकिन क्या सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स लाना ही मेडिटेशन कहलाएगा? क्या उसकी पूरी प्रोसेस है आपके हिसाब से, या आपने जितना ऑब्जर्व किया है, थोड़ा सा बताइए हमें उसके बारे में। मेडिटेशन की बात करें तो मेडिटेशन में सबसे पहले तो हमें अपने शरीर को एक शांत अवस्था में लाना पड़ता है, क्योंकि शरीर अगर हमारा विचलित रहेगा तो हम किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए पहले हमें शरीर को साधना है। तो इसीलिए पहले अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग किया। पहले तो योग था जो विस्तृत था, तो उसमें धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि एक उन्होंने योग का जो आम मनुष्य हैं, जो साधारण जो लोग हैं, वो योग को कर सके, वो जान सके, उन्होंने अष्टांग योग बनाए। अष्टांग योग में फिर उन्होंने सबसे पहले यम नियम को रखा कि सबसे पहले शुद्धिकरण होता है, कि मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण अच्छा, ये कैसे होता है? यम और नियम के द्वारा। अच्छा, कि थोड़ा सा प्रोसेस। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। अच्छा। कि यम के जो 5 अंग हैं, उन्होंने 5 अंगों को बताया। फिर उन्होंने नियम को बताया कि आंतरिक जो हमारी शुद्धि है उसके लिए उन्होंने आंतरिक चीज़ों को यम के अंदर, नियम के अंदर बताया कि शौच, संतोष, तप, साध्य, ईश्वर, प्राणिधान। कि शौच मतलब कि शौच 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। मतलब बाह्य शौच हुई हमारे शरीर की शुद्धि, आंतरिक हुई हमारे मन और जो हमारे विचार हैं उनकी शुद्धि करना। फिर ऐसे उन्होंने तप बोला कि तप आता है, तप उसको मतलब तप मतलब सुख दुख, जो हमारे जो ये द्वंद्व चलते हैं, कि जो मानसिक जो जितनी भी सारे हमारे अंदर चलते हैं, सुख दुख हो गया या फिर सर्दी गर्मी, जो इनको मतलब समान करना कि सर्दी में ज़्यादा सर्दी ना लगे, गर्मी में ज़्यादा गर्मी ना लगे जी। और उसके बाद जो आगे आता है, उसके बाद आसन आते हैं कि अगर हमारा शरीर अगर स्टिफ रहे, हमारी बॉडी स्टिफ रहे, तो हम कहीं पे भी एक जगह पे बैठ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने फिर आसन को रखा कि ताकि शरीर को हम थोड़ा लचीला बना सकें। फिर लचीला बनाए धीरे धीरे। फिर उसके बाद आता है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा नाड़ियों की शुद्धि, मतलब जो जितने भी विकार हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, जितने भी ब्लॉकेज होते हैं, उनको वो करने के लिए प्राणायाम बताया कि प्राणायाम के द्वारा हम अपने शरीर को क्या है फ्लेक्सिबल के साथ साथ में उसको मतलब एक हल्का वो बना सकें। अच्छा। फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे 8 अंग बताए उन्होंने। फिर आता है जो आपके जो धारणा ध्यान समाधि है, जो उसमें जो अंतिम जो है, पहले 5 बहिरंग योग साधना में बाहर की चीज़ों से अपने आप को हटा के अपने आप में समाहित करना। अच्छा। फिर उसके बाद आता है आपका ध्यान का प्रोसेस, कि वो अंतरंग मतलब आंतरिक, जब आप जो हमारे जो इंद्रियां होती हैं, आप नेट पे सर्च करोगे तो हमारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां होती हैं, सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनके जो विषय होते हैं, जो मतलब जैसे आँखों का काम है देखना, ठीक है, त्वचा का काम है स्पर्श करना, ठीक है। तो उनको मतलब जो चीज़ें हम देख रहे हैं, बाहर की चीज़ों को देख के हम उनकी तरफ भागते हैं। उन चीज़ों की तरफ ना भागकर अपने आप को देखना, अपने अंदर जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ के लिए आप 84 लाख योनियाँ बताई गई है। तो 84 लाख योनियों में बोला गया है कि जो मनुष्य योनि है वो एक ऐसी योनि है कि उसमें हम भोक्त योनि है, और जो सारी होती है वो भोग्य योनि होती है, उसमें भोगना पड़ता है हमें। जो 84 लाख योनियों में से केवल एक मनुष्य योनि है जिसमें हम भुक्त योनि कहते हैं, कि मतलब हम अपने आप का उद्धार कर सकते हैं। अच्छा। तो अपने आप का उद्धार किस प्रकार से करेंगे वो भी उन्होंने बताया है कि जो होते हैं, जो जितने भी जीव जंतु होते हैं, वो उनमें संपूर्ण इंद्रियां नहीं होती हैं, ज्ञान इंद्रियां। तो उनमें जैसे आप सांप को देख लीजिए, तो उसमें सुनने की शक्ति नहीं होती है, जो उसकी श्रवण इंद्रियां होती है, सुनने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए वो वाइब्रेशन से जब हम उसके पास से गुजरते हैं, तो जो धरती में जो वाइब्रेशन होती है उसके द्वारा वो जानता है कि मेरे आसपास कोई चीज़ें आ रही है, तो अपने आप को बचाव करता है। तो ऐसी जो और चीज़ें हैं, तो जैसे गाय हो गई, तो उनमें सब कुछ है, लेकिन वो किसी को बोल के समझा नहीं सकते, क्योंकि उनकी फिर बोली है, लेकिन वो खाली वो उसमें शब्द नहीं है,
शब्द नहीं है, बोल पाते हैं लेकिन शब्द नहीं है, समझा नहीं पाते। तो मनुष्य एक ऐसा है कि वो बोल भी पाता है, समझ भी पाता है, जान भी पाता है, समझा भी पाता है दूसरे को। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको इसीलिए बोला गया है कि मनुष्य हर चीज़ का, अब नॉलेज सबसे बड़ी बात होती है कि जब तक हमें किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होगा उस चीज़ को हम कर नहीं पाएंगे। तो अगर हमें अपने आप को भी अगर वो करना है, किसी चीज़ के प्रति अपने आप को जागरूक करना है, तो ज्ञान होना ज़रूरी है। मेडिटेशन की बात करते हैं तो मेडिटेशन पे आते हैं हम, तो मेडिटेशन में सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मेडिटेशन हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और क्या क्या उससे फ़ायदा होगा। इसी से मेरा अगला सवाल बैठा कि कोई व्यक्ति स्टार्ट करना चाहता है एज अ बिगिनर है, तो आप उसको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो इस थोड़ा सा इजी हो जाए उसके लिए प्रोसेस, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है। ठीक है, सबसे पहले देखो मेडिटेशन अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि अगर हम अपने ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या होगा कि हमारा जो जितनी भी सारे बाहर की चीज़ें में हमारा मन जा रहा है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, अभी हम सोच रहे कहीं और का, कभी दिल्ली के बारे में सोच रहे, कभी घर के बारे में, कभी दोस्तों के बारे में, उन चीज़ों से हटाने के लिए हमें अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना पड़ेगा। एक और बात मेरे को बहुत सुनने में आती है, बड़े फिलॉसफी में तो थोड़ा इंटरेस्ट रखती हूँ उसके अंदर, और स्पिरिचुअलिटी में भी रखती हूँ। एक जो आपने ब्रीदिंग वाली यहाँ पर बात की, सांस एक ही चीज़ होती है जो प्रेजेंट मोमेंट में होती है, तो वो क्या उसी से उसका थोड़ा सा बताइए। प्रेजेंट मोमेंट बहुत कीवर्ड के तौर पे चलता है जी, तो जैसे प्राणायाम की बात करते हैं, तो प्राणायाम में क्या होता है कि देखो, प्राणायाम में क्या है कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो जो हम सांस ले रहे हैं, जो जिससे हमारी जो लाइफ है शॉर्ट हो रही है, वो किसके माध्यम से हो रही है कि प्राणायाम, जो हमारे सांस लेने की प्रक्रिया है आजकल की, जो खान पान है, रहन सहन है, उसका कारण क्या है कि हमारे जो सांस लेने और छोड़ने का तरीका है वो बहुत मतलब वो एक चीज़ से मतलब वो हो चुका है कि मतलब एक उसमें नहीं है, सही उसमें में। तो प्राणायाम के में हम यही सिखाते हैं कि प्राणायाम में जो सांस लेने और छोड़ने का तरीका है वो, तो उसको बढ़ाते हैं हम, प्राण का आयाम करते हैं, मतलब जो प्राण ऊर्जा है, जो मतलब हम सांस ले रहे हैं उसको बढ़ाना, क्योंकि हम जो सेकंड में सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर को जो पूरे जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारे टिश्यू हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम शॉर्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी उम्र भी शॉर्ट होती चली जा रही है। तो उसको बढ़ाने के लिए अगर हमारे शरीर के एक एक अंग तक अगर ऑक्सीजन जाता है तो उसका होगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी। आजकल बीमार लोग इसी वजह से हो रहे हैं कि जो उनको जो सांस लेने की जो टेक्निक है वो गलत है। अच्छा, उसको अगर प्राणायाम के माध्यम से कैसे सही कर सकते? प्राणायाम के माध्यम से धीरे धीरे क्या होता है कि उसका एक रेशियो होता है, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाता है कि रेशियो होता है कि जैसे आपने सांस ली, 2 सेकंड में आप सांस ले रहे हो तो 2 सेकंड में छोड़ रहे, धीरे धीरे इसको ड्यूरेशन को बढ़ाना है, 5 सेकंड में सांस को लेना है, 5 सेकंड में छोड़ना है। इसी में क्या हो कि उसको धीरे धीरे लंबा करता जाए। ऋषि मुनि जो हमारे होते थे वो क्या करते थे कि उन्होंने वो अपने सांस को लेते थे, रोकते थे, वो कुंभक करते थे, कुंभक बोला गया है। तो सांस लेना छोड़ना और फिर बीच में होता है कुंभक, तो कुंभक करते थे कि अगर उन्होंने वो 1-1, 2-2 मिनट तक सांस को रोक के रखते थे, तो जो रोक के रखते थे, जो जितनी देर हमने सांस को अंदर रोका वो हमारे शरीर में पूरे में फैलेगी और जो जितने भी हमारे अंग हैं वो उनमें जाएगी। तो उसमें जैसे ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन के माध्यम से जो ब्लड जाएगा, ब्लड के साथ में जितनी भी सारी चीज़ें पोषक तत्व जाएंगे वो शरीर के सारे अंगों को मिलेगा। तो उसमें पहले के लोग में आप देखे होंगे कि हज़ारों साल तक मतलब 100 से ऊपर जीते थे लोग। कुछ टाइम आप पहले की बात करें, 20 साल 25 साल पहले की बात करें तो 100 के पार लोग आपने देखे होंगे। तो इसी वजह से कि वो उनका मतलब एक तरीका जो सांस तरीका था वो अच्छा था, वायु जो थी वो शुद्ध थी। आजकल क्या है कि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई है। इससे एक और चीज़ निकलती है, जैसे आप योग का पूरा चीज़ बता रहे हैं, यहाँ पे आप ऋषिकेश के रहने वाले, यहाँ के रहने वाले हैं। एक जो मुद्दा आता है यहाँ पे कि एक पूरा कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, एक तरह से देखा जाए। अब अगर योगा की स्टडी, योगा बहुत फेमस हो रहा है, दीन दुनिया इसको फॉलो कर रही है, लेकिन एक प्राचीन जो इसका सिग्निफिकेंस था इस जगह का, क्या आपको लगता है कि वो खोता जा रहा है? और जो हमारी सरकारें आ रही हैं, क्या कुछ हो रहा है कि उसको रखा जाए, या फिर एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसमें हम बैलेंस बना के चलें दोनों चीज़ों के लिए? एक होलिस्टिक ग्रोथ मॉडल क्या यहाँ पे हो रहा है, या क्या समस्याएं इस तरह की आती हैं? जैसे सबसे पहले जो आपने बात करी वो तो मुझे हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि जो इसकी जो प्राचीन जो इसकी जो ऋषिकेश जो योग नगरी है, योग नगरी के ना मतलब वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही धीरे धीरे, क्योंकि मॉडर्न उसमें धीरे धीरे जो है ना कि पहले जो टाइम था ये सब फ़ोन वगैरह इतने यूज़ नहीं होते थे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मॉडर्न होता जा रहा है, तो अपनी मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं वो सब खोती चली जा रही हैं। अब जब बात करें अगर सरकार की, तो वो भी इन चीज़ों को मतलब एक वो देने में असमर्थ है,
क्योंकि वो इन चीज़ों को वो केवल अपना जानती हैं कि जब तक उनकी सरकार है तब तक वो अपने लिए काम करते हैं। अगर वो दूसरे के लिए काम करे, अगर इसको बचाने के लिए काम करे तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर वो ऐसे ही अपने कुर्सी को बचाने के, कुर्सी को बनाने के चक्कर में रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमने भी देखा कि देखो आजकल क्या है कि जैसे यहाँ पर गंगा जी हैं, इनका महत्व यह है कि ये हर किसी के पाप को धो देती है। लेकिन ऐसे में कैसे पाप को धोएंगे कि आजकल जूते पहन के गंगा जी में जा रहे हैं, गंगा जी में साबुन यूज़ कर रहे हैं, कपड़े गंगा जी में धो रहे हैं, तो उस चीज़ से इसकी महत्ता ख़त्म हो रही है। ऐसे ही योग का है। अगर योग अगर केवल एक उसके लिए देखा जाए कि योग अगर प्रतिक्रिया केवल दिखाने के लिए, एक दिखावा करने के लिए करे तो वो चीज़ें फिर धीरे धीरे लुप्त होती चली जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि उसका बेस इंटैक्ट रहना चाहिए, जो चीज़ें जहाँ से शुरू हुई थी। मेरा नाम राहुल चमोली है। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं बिलोंग करता हूँ ऋषिकेश से। मैं फ्रॉम अमित ग्राम गुमानी वाला, गली नंबर 14। तो आप क्या करते हैं? मैं पहले योगा में ही था, अब मैंने लाइन चेंज करके, अब मेरा कंस्ट्रक्शन वर्क है पूरा, अच्छा, इसीलिए मैं उस लाइन में चला गया हूँ। अभी हम तो बहुत योगा की बात कर रहे थे, आपका क्या मन में परिवर्तन आया कि आपने दूसरी लाइन चुन ली? वो चुनना इसीलिए हुआ क्योंकि घर का माहौल देख के और वेदरिंग देख के और लॉकडाउन को देखते, जो महामारी के चलते आजकल जो प्रोग्रामिंग हो रही है, जो लॉकडाउन में लोगों ने दिक्कतें का सामना किया है, काफ़ी ज़्यादा किया है। इसीलिए उस माइंड से हट के हमने ये सोचा कि अगर हम योगा पे ही जाएंगे तो डबल माइंडेड हो जाएंगे। फिर हम डबल ये कैसे इसीलिए हो जाएंगे क्योंकि एक तो क्लासेस वर्क नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, लोगों में घर की आवाजाही नहीं हो रही थी। इसी कारण से हमने इस स्टेप को पीछे हट गए कि कुछ लोगों ने स्टेप बाय स्टेप लिया भी है, हम उस चीज़ से पीछे हट गए। इसीलिए हट गए क्योंकि लॉकडाउन की मार जो बहुत सरकार ने झेली है और महामारी आई है जो WHO के, उससे तो इसी चक्कर से पीछे हटना पड़ा हमको। अच्छा, आप चूंकि लोकल ऋषिकेश के रहने वाले हैं यहाँ पे, तो और कोविड की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो टूरिज़्म है उसको डेफिनेटली यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है और शायद यही वजह भी रही कि आपने अपने क्लास और किस तरह की समस्याएं, क्या लोकल मुद्दे हैं ये, और मान लीजिए आपकी बात पहुँच रही है आने वाले विधायक जो भी होंगे उनके लिए, तो विधायक जी की बात करना चाहूँगा मैं यहाँ पे। जो हमारे वर्तमान में विधायक जी हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी, जो BJP के वो हैं, जितने बीते सालों में उन्होंने 15 साल वो यहाँ पे विधायक रह चुके हैं। कोई भी हमारे राज्य में या हमारी आप सिटी कहेंगे ऋषिकेश में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हुआ है। अब इस बार ये सोच चलिए कि युवा सोच जो हमारे कनक धनई जी हैं, सिलेंडर के साथ जाना चाह रहे हैं, युवा साथी जितने भी हैं, आजकल मोदी जी भी ये कह रहे हैं युवा नेतृत्व है। तो हम उसी को देख के युवा नेतृत्व के चक्कर में हम कनक धनई जी का फुल सपोर्ट कर रहे हैं, तन मन धन से उन्हीं को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी का नाम लिया, मोदी जी पसंद करते हैं आप नेता? हम केंद्र में उनको बिल्कुल पसंद करेंगे, पर अपने ऋषिकेश में बिल्कुल भी हम BJP को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि महामारी को देखते हुए और जो वर्तमान में हमारे विधायक जी हैं उनको देखते हुए हम ये चाहेंगे हम युवा चेहरा को एक मौका ज़रूर दें। इसी चक्कर में हम कनक धनई जी के साथ हैं। हम युवाओं से मिले यहाँ पर ऋषिकेश में, गंगा नदी के इस तट पर हमने लोगों से बातचीत की। योगा, मेडिटेशन, लोग जो ट्रेडिशनल काम वो कर रहे थे कोविड के दौरान, कैसे वो छूट गए, कितनी समस्याएं उन्हें हुई, और जो यहाँ की प्रेजेंट जो यहाँ पे गवर्नेंस है, जो काम कर रहे हैं, वो उनका काम क्या रहा, हमने तमाम मुद्दों पर बात की। उत्तराखंड कवरेज जारी रहेगा, लंबी यात्रा है, आप जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। ऐसी ही कहानियों के लिए, ऐसी स्टोरीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।